हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आलेख विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। आज की इस क्लास में हम आलेख विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरणें ली है। पहली है 2x + 3y = 13 और दूसरी हमारी 5x - 2y = 4। इन दोनों समीकरणों को आलेख विधि यानी ग्राफीय विधि, आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो इन दोनों समीकरणों को आज हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है कि इनके मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब मान लेते हैं कि एक प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है और इसके अंदर दो समीकरण दी गई है और इन्हें हमें आलेख विधि से हल करना है। यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करो। तो इसका इस प्रकार ये बन गया हमारे क्वेश्चन की दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करो। तो यहाँ पर अब लिखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले तो इस समीकरण को नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो लिख लेते हैं कि 2x + 3y = 13, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और 5x - 2y = 4, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 लेंगे और उसमें फिर एक सारणी बनाएंगे और उसके अंदर x और y के मान रखेंगे। कम से कम 3 मान रखेंगे कि जब x का मान 2 रखते हैं तो y का क्या आता है, x का 3 रखते हैं तो y का क्या आता है। इस प्रकार 3-4 मान रखेंगे और उसी प्रकार समीकरण 2 से एक सारणी बनाकर उसके मान रखेंगे और उनसे हम बनाएंगे एक ग्राफ यानी आलेख। तो इस प्रकार इस समीकरणों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 13। अब बनाएंगे सारणी। तो यहाँ पर ये हमारा x का मान रखेंगे और यहाँ पर y का मान रखेंगे। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये कम से कम 3 बॉक्स तो बनानी है, क्योंकि कम से कम 3 मान तो रखने हैं, क्यों जिससे कि हमें सही पता चल जाए कि जो हमारा आलेख बनेगा उसमें रेखा किस प्रकार होगी। तो जब 3 मान होंगे तो रेखा एकदम सही पता चल जाएगा कि रेखा की दिशा किस प्रकार होगी या फिर वो कहाँ से गुजरेगी। इसलिए यहाँ पर कम से कम 3 मान तो रखनी ही है। तो यहाँ पर जब हम x का मान रखेंगे, समीकरण 1 ले रखी है हमने, तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे x = 0 रखेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सरल करेंगे तो ये जगह हमारा 2x = ये हमारा 13 और अब इस 3y को हम ये इधर प्लस में है तो उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये जगह हमारा -3y। तो इस प्रकार इस समीकरण को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पर जब हम x बराबर रखेंगे 0, जब x = 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा -3y। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x = 0, तो यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे हम कि चूँकि जब x = 0, तो समीकरण से यह हो जाएगा हमारा 2 × 0 यानी 0 = 13 - 3y। तो यहाँ से अब ये 13 प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -13 = 3y। तो यहाँ से अब ये 3y माइनस के है, अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये दोनों जगह प्लस के। अब यहाँ से अब ये 3 गुणा में y के इसके 13 के भाग में चला जाएगा तो ये जगह 13/3 = y। यानी जब हम x बराबर रखेंगे 0 तो y का मान क्या आएगा हमारे पास 13/3। तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे 0 तो y का मान आएगा हमारे पास 13/3। अब रखेंगे x बराबर मान लेते हैं कि 1 रख देते हैं, लिखेंगे जब x = 1, तो जब x = 1 रखेंगे तो समीकरण क्या है हमारी 2x। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे 1 तो 2 × 1 यानी 2 = 13 - 3y। अब ये 13 यहाँ पर प्लस क्या है, इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा -13। तो 2 - 13 = -3y।
तो 2 माइनस 13 यानी माइनस के 11, और इस तरफ हमारा माइनस के 3y, तो माइनस के 11 बराबर माइनस के 3y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 11 बराबर 3y। और अब इस 3y की गुणा में तो इसको 11 के भाग में भेज देंगे। तो इस प्रकार जब हम x की जगह रखेंगे 1 तो y का मान आएगा हमारे पास 11/3। तो x की जगह रखेंगे 1 तो y का मान आएगा 11/3। अब इसी प्रकार हम x की जगह रख देते हैं 2। तो जब x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर जब x बराबर 2, तो जब x बराबर रखेंगे 2 तो इस समीकरण से x की जगह रखेंगे 2 तो 2 × 2 यानी 4, 4 बराबर 13 माइनस 3y। तो यहाँ पर 13 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 13, 4 माइनस 13 यानी माइनस के 9, माइनस के 9 बराबर माइनस के 3y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बच जाएगा 9 बराबर 3y। अब इस 3 को 9 के भाग में भेज देंगे तो 9/3 यानी 3 बराबर y। यानी जब x की जगह रखेंगे 2 तो हमारा जो है जो हमारा y का मान है वो आएगा हमारे पास 3। तो जब x की जगह रखेंगे 2 तो y आएगा हमारे पास 3। तो x की जगह रखेंगे 2 तो y का मान आएगा 3। अगर यहाँ पर आप इन सभी को इस प्रकार बट्टे में न लेना चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग मान रख दे सकते हैं कि जिस मान पर यहाँ पर इस पर कोई पूर्णांक संख्या है, जैसे यहाँ पर 1 आई या 2 आई, तो उस प्रकार का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर x की जगह आप अलग अलग मान रख भी देख सकते हैं। जैसे 1/2 रख कर देख सकते हैं, उस प्रकार कोई भी मान रख देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये होगी हमारे समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए भी एक इस प्रकार की सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 से 5x बराबर 4 माइनस का 2y उस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस y, और इस 2 को इस 5 के भाग में भेज देंगे तो 5/2x बराबर 2 प्लस y। तो इस प्रकार ये बन गई हमारी एक समीकरण। समीकरण नंबर 2 को सरल करेंगे तो इस प्रकार ये बन गई ये समीकरण। अब उसी प्रकार बना लेंगे एक सारणी। तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब देखेंगे कि जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो 5/2 इंटू 0, तो ये जो हमारा 0 बराबर 2 प्लस y। तो यहाँ पर 2 प्लस का इसको इस तरह भेज देंगे तो ये जगह माइनस का 2 बराबर y। यानी जब x बराबर 0 तो y का मान आएगा हमारे पास माइनस का 2। तो x बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 2। अब रखेंगे x बराबर 1, तो लिखेंगे जब x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये जगह हमारा 5/2 इंटू 1 यानी 5/2 बराबर 2 प्लस y। तो यहाँ पर 5/2, 2 उस तरफ प्लस का है, यहाँ पर 2 प्लस का है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 5/2 के माइनस में चला जाएगा 2, और इसके बट्टे में लगा देंगे 1, बराबर हो जाएगा हमारा y। तो यहाँ से अब यहाँ पर 5/2 में से 2 घटाएंगे तो हम सबसे पहले तो एलसीएम लेकर घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 व 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 व 1 का एलसीएम लेंगे यानी लेस है तो आएगा हमारे पास 2। अब 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का 5 के साथ गुणा 5, माइनस 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 का 2 के साथ गुणा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4/2 यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 बराबर y।
यानी जब x बराबर रखेंगे 1 तब y का मान आएगा हमारे पास 1/2। तो जब x बराबर रखेंगे 1 तो y का मान आएगा हमारे पास 1/2। अब रखेंगे x बराबर 2, तो जब x बराबर रखेंगे 2 तो यहाँ पर समीकरण हमारी 5/2x। तो x बराबर रखेंगे 2 तो 5/2 इंटू 2 बराबर 2 प्लस वाई। तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 5 बराबर 2 प्लस वाई। तो यहाँ से इस 2 को इस तरह भेज देंगे तो 5 माइनस 2 यानी 3 बराबर वाई। तो जब x बराबर रखेंगे 2 तो y का मान आएगा हमारे पास 3। तो x बराबर 2 तो y का मान 3। तो इस प्रकार बन गई ये दोनों समीकरणों के लिए सारणियाँ। अब इन दोनों सारणियों का उपयोग करके ही हम बनाएंगे एक ग्राफ, यानी अब हल की गई समीकरणों को दर्शाएंगे हम ग्राफ पर यानी आलेख पर। तो यहाँ पर इसका मैंने एक आलेख बना लिया है जिसमें ये हमारा x यहाँ जहाँ पर ये है x के प्लस के मान और ये है x के माइनस के मान, और यहाँ पर ये हमारा y और ये यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु 0। तो यहाँ पर ये 0 से यानी मूल बिंदु से ऊपर की तरफ ये हमारा y के मान वो भी y धनात्मक यानी y के प्लस के मान है, और नीचे हमारे y के माइनस के मान। तो इसका ये होगा हमारा yx और ये होगा हमारा xx। तो इसका मैंने x और yx बनाकर एक ग्राफ यानी आलेख बना लिया, जहाँ पर मैंने आवश्यकता अनुसार 0 से लेकर इस तरफ अंक अंकित कर लिए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों जिन्हें हम हल किया है वो भी हमने एक बॉक्स में हल किया है, तो उन मानों को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेते हैं पहले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण क्या है कि जब x बराबर रखेंगे 0 तो y का मान आएगा हमारे पास 13/3। तो यहाँ पर 13/3 तो कोई इस प्रकार मान हम सीधा सीधा तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 13 में 3 का भाग देकर जो दशमलव में आएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक प्रकार से रफ कार्य के रूप में लिख लेते हैं। तो हम देंगे 13 के अंदर 3 का भाग, तो ये जाएगा हमारा 4 बार। तो 4 3 12, 13 में से 12 गए 1। फिर यहाँ पर आगे कोई अक्षर नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव और यहाँ पर लगा देंगे 0। तो 3 का भाग देंगे 10 में तो 3 बार, तो ये जगह 9 3 3 9। तो 10 में से 9 गए 1। तो इस प्रकार जब हम 13 के अंदर भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 4.333। इस प्रकार चलता जाएगा यानी लगभग 4.5 से थोड़ा कम। तो यहाँ पर हम जब x बराबर 0 तो y का मान क्या है, y का मान है हमारे पास 13/3 यानी 4.3। तो जब x बराबर 0 यानी ये x है, तो जब x बराबर 0 और y का मान है हमारे पास 4.3, तो y का मान है हमारे पास 4.3 यानी ये 1 ये 2 और ये 3। तो ये हमारा 4.3। तो x का मान यहाँ पर 0 और y का मान 4.3 यानी ये। तो ये मान हो गया हमारे पास क्या कि जब x का 0 और y का 13/3। अब आता है हमारा दूसरा मान। तो दूसरा मान है हमारे पास x का 1 और y का 11/3। तो सबसे पहले तो 11/3 को सरल करते हैं। तो एक बार रफ कार्य के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर 11 में देंगे 3 का भाग, तो ये जगह हमारा 3 3 9। तो 11 में से 9 गए तो 2। अब यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, यहाँ पर लगा देंगे 0। तो हम जानते हैं कि 6 3 18। तो 6 3 18, तो 20 में से 18 गए 2 यानी लगभग 3.6। यानी 11/3 का मतलब होता है 3.6। तो x बराबर 1 और y बराबर 11/3। तो यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 11/3 यानी 11/3 यानी 3.6। तो x बराबर 1 और y बराबर 3.6 यानी ये हमारा 3.5 और यहाँ पर है 3.6। तो ये हो गया हमारा x का 1 y का 3.6। तो ये मान हो गया हमारा x का 1 y का 3.6 यानी 11/3। अब आता है तीसरा मान। तीसरा मान है कि x का मान 2 y का मान 3। x का 2
तब y का 3। तो यहाँ पर x का 2 और y का 3 यानी ये। तो ये हमारा x का 2 और y का 3। अब यहाँ पर ये 3 बिंदु है और इन तीनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब आप ये सारणी बनाओ तो यहाँ पर कम से कम 3 मान रखने हैं। उसका रीज़न ये था कि अगर यहाँ पर ये आप 2 मान रखते तो यहाँ पर आप सही तरीके से पता नहीं लगा सकते कि ये रेखा किस प्रकार खींची जाएगी। तो यहाँ पर जब 3 मान होंगे तो हम इस रेखा को एकदम स्पष्ट रूप से खींच सकते हैं। तो अब इन बिंदुओं को मिला देंगे हम स्केल की सहायता से। तो स्केल की सहायता से मैं इनको मिला देता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से मिला देता हूँ। तो ये बन गई हमारी रेखा, कौन सी? पहली वाली। तो यहाँ पर ये पहली रेखा है तो यहाँ पर रेखा भी लिख देते हैं। तो रेखा हमारी 2x + 3y = 13 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 3y = 13। अब आती है हमारी सारणी नंबर 2 यानी दूसरी रेखा वाली मान। तो यहाँ पर x = 0 तो y का मान -2। तो x का मान 0, y का -2 यानी y के इस तरफ है तो y का -2। तो ये मान क्या है? x का 0, y का -2। अब आता है हमारा 2 नंबर मान। तो 2 नंबर है x का 1, y का 1/2। तो x का 1, y का +1/2 यानी यहाँ पर। तो ये हमारा x का 1, y का 1/2। और अब आता है तीसरा मान। तो x का 2, y का 3। तो यहाँ पर x का 2 और y का 3 ये मान। ये हमारा x का 2 और y का 3 ये दोनों रेखाओं के लिए सेम है। तो यहाँ पर अब हम तीनों मानों को मिला देंगे। तो यहाँ पर पहला मान है ये, दूसरा, सॉरी हमने यहाँ पर ये गलत कर दिया। यहाँ पर ये 1/2 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर होगा हमारा x का 1 और y का 1/2। यहाँ पर तो 1 से ही 1/2 हो जाएगा। तो ये गलत है। तो इस प्रकार 2 नंबर समीकरण के लिए मान क्या है? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इन तीनों मानों को एक प्रकार से सीधे रेखा में मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार स्केल की सहायता से इन तीनों मानों को मिला देंगे। और ये हमारी 2 नंबर रेखा, और जिसका नाम है 5x - 2y = 4। तो ये रेखा हमारी 5x - 2y = 4, ताकि पता चल जाए कि कौन सी रेखा कौन सी है, अर्थात ये रेखा कौन सी है और ये रेखा कौन सी है। जब लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये पहली है और ये दूसरी है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी जहाँ पर दोनों रेखाएं काट रही है, वो हमारा 2, 3। तो यही हो जाएगा हमारा इस रेखा का, यानी इन दोनों समीकरणों का हल। और हमें पूछा गया था कि आलेखीय विधि से दोनों समीकरणों को हल करो। प्रश्न था कि आलेखीय विधि से समीकरणों को हल करो, और आलेखीय विधि है ये हमारी, यानी ग्राफ विधि। अब समीकरणों को हल करने का मतलब है कि समीकरणों का मान निकालना। अब जहाँ पर दोनों समीकरणें मिलेंगी यानी एक दूसरे को काटेगी, तो वही होगा हमारा समीकरण का मान, और उसी बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु है हमारा 2 व 3, यानी x का 2 और y का 3। तो x = 2 और y = 3, यही क्या है? यही है हमारा इन दोनों समीकरणों का हल, यानी यहीं पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी जहाँ पर रेखाएं काटती है एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी बिंदु 2, 3 है। अतः रेखाओं के हल, तो हल में x = 2 और y = 3। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा
आलेख्य विधि या ग्राफीय विधि से किन्हीं समीकरणों को रेखीय समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।